हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917। इससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। हमने स्टार्ट किया था गांधीयन एरा, जहाँ पे हमने गांधी जी की बर्थ प्लेस देखी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अभी देखते हैं कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं 30 जनवरी को मार्टियर्स डे मनाया जाता है। तो इनकी डेथ जो थी वो 1948 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बुक्स जो हैं गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो है वो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि गुजराती में है। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में। उसके अलावा नवजीवन यंग इंडिया जो है। उसके बाद अदर नेम्स जो गांधी जी को दिए गए, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया राष्ट्रपिता। और भी कई और नाम गांधी जी के दिए गए। इसके बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे इन्होंने फोनिक्स फार्म की फाउंडेशन की फाउंड किया। उसके बाद फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, पहला सत्याग्रह गांधी जी का ट्रांसवाल में हुआ 1906 में। उसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, गांधी जी जो है वो इंडिया में आते हैं दोबारा, और उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडिया, नॉन रेजिडेंट डे के रूप में। ठीक है, उसके बाद लखनऊ सेशन में हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लखनऊ सेशन जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की होती है, वहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है। वहाँ पे चंपारण में आने को कहते हैं राजकुमार शुक्ला उन्हें। तो चंपारण सत्याग्रह था क्या, 1917 का ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इंडिया में। ठीक है, पहला फर्स्ट टाइम जो सत्याग्रह जो इंडिया में था वो यही था। उसके बाद अगेंस्ट तिनकाठिया सिस्टम। ठीक है, ये अगेंस्ट थे तिनकाठिया सिस्टम के। ये सिस्टम क्या था, तिनकाठिया, 3 तिन मतलब 3 एंड कथा मीन्स लैंड मेजरमेंट यूनिट है था ये। तो इंडियन फार्मर्स जो थे इन्हें इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा जाता था। तो 3/20 पार्ट जो है लैंड का, उसमें इंडिगो ग्रो करने के लिए बोला जाता था। ठीक है, बट जो लोकल फार्मर्स थे वो चाहते थे कि इंडिगो ग्रो ना किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा पानी जो है वो यूज़ करता था ग्रो के लिए, और वो सॉइल को इनफर्टाइल कर देता था। तो जो लोकल फार्मर्स थे वो अपोज कर रहे थे इसकी कल्टीवेशन, बट ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे इंडिगो ग्रो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंडिगो जो है ये एक्सपोर्ट किया जाता था टू चाइना, यूके एंड यूरोप। इंडिगो की पिक्चर जो है वो यहाँ लगा रखी है, इस टाइप की जो फ्लोर होता था इंडिगो। तो प्लांटेशन इसकी जो है वो लोकल फार्मर्स करते थे, और ब्रिटिशर्स जो है उन्हें टैक्स भी पे करते थे। उसके बाद होता क्या है कि जर्मनी से आर्टिफिशियल डाई जो है वो आना स्टार्ट हुआ, जो कि इस डाई से सस्ता था। ठीक है, जिस वजह से क्या होता था कि जो ये नेचुरल इंडिगो जो इंडिया में ग्रो किया जाता था उसको सस्ते दामों में बेचा जाता था तक, और इंडियन लोकल फार्मर्स को इसका प्रॉफिट नहीं होता था। इट इफेक्टेड इंडिगो डिमांड। तो आर्टिफिशियल डाई आने के बाद जो नेचुरल डाई था, नेचुरल इंडिगो था, उसकी डिमांड कम हो गई, और ब्रिटिशर्स जो थे वो एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट हो गए फार्मर्स को। उनको फोर्स किया जाने लगा टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, पेमेंट भी नहीं होगी और इंडिगो भी ग्रो करो, ज़्यादा पेमेंट भी, सस्ते दामों में बेचा जाता था, तो लोकल फार्मर्स को इसका प्रॉफिट नहीं होता था। बट फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स करते थे ग्रो करने के लिए। बेस्ड ऑन इंडिगो कमीशन रिपोर्ट चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास किया गया, और पास करने के बाद ये जो तिनकाठिया सिस्टम था इसे एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अहमदाबाद मिल
मूवमेंट, जो कि गुजरात में हुआ 1918 में। तो हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मूवमेंट। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।